आमना साहिबा असल मेरे ख्याल में जो मुद्दा है ना वो जो रेज किया जा रहा है वो ये है कि जब वो सब कुछ हुआ था बेहतर ये होता कि ऑफिशियल वर्जन जो है वो चीज का दिया जाता रादर देन उस स्पेस को खोल दिया गया एंड अदर पीपल जंप्ड इन एंड दे स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग कि जी ये हुआ तो ऑफिशियल वर्जन यू हैव टू कम इन विद अ बेसिक मुझे बड़े यू डोंट हैव टू गिव फुल इन्फॉर्मेशन। देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है क्योंकि इस वक्त भी ये लोग सियासत कर रहे हैं और पार्लियामान में खड़े होकर जो तकरीर की गई वो भी एक सियासी तकरीर थी। बात ये है कि किसी वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच ले कि कुछ ऐसी चीजें हैं जब पाकिस्तान की बात होगी, जब पाकिस्तान के बच्चों की बात होगी, उनकी जिंदगी की बात होगी तो हम कम से कम एक हो जाए, हम पाकिस्तानी हो जाए। ये लोग बात कभी ये राइट टू लाइफ की बात करते हैं, कभी अरेस्ट, प्लीज मेहरबानों मुझे बोलने दें और बर्दाश्त करें। बात अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत लंबी तकरीर की, मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी, मेरे वालिद को भी ऑफर हुई, फलां को भी ऑफर हुई, फलां को भी ऑफर हुई, आज भी वो ऑफर हमारे पास स्टैंड करती है। तो आज ये आ जाए हुकूमत में, क्या आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत मिल रही है और हुकूमत में नहीं आना चाहते? इशू ये है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसी जमात का सामना है, बेशक उनको आप लोग टेररिस्ट कहना पसंद नहीं करते लेकिन मेरे ख्याल में तो इन्होंने टेररिज्म की वो हद पार कर दी क्योंकि ये पाकिस्तान के इंडिया से ज्यादा बुरे दुश्मन है जो टेररिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिया से ज्यादा दुश्मन है। मैं उसकी आप आर्टिकल 9 की बात, आप आर्टिकल 9 की बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ऑल ऑफ दैट। आई बिलीव इन ऑल ऑफ दैट, बट व्हाट आई बिलीव इज दैट आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू स्टेट कम्स बिफोर ऑल ऑफ दैट। अगर आप स्टेट के साथ लॉयल नहीं है, अगर आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं, अगर आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के साथ, जब उन्होंने ये नारे लगवाए थे और वो घूंघट के पीछे शर्मा रही थी तब लॉयल्टी टू द स्टेट के बारे में कहा था, उसका अपना भी ट्रायल चल रहा है, मगर उस नारे ने तकरीयत पाई और वो कहाँ लगा था पीएमएलएन के जलसों में शुरू हुई वो बात। उन्होंने जिसके खिलाफ स्टार्ट करवाया था, उन्होंने जिसके खिलाफ यू नो इट ये नारा वहां से नहीं शुरू हुई, मैं तो था। बट मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूं, लॉयल्टी टू द स्टेट है क्या, इनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, आपकी नजर में दहशतगर्द जमात नजर आती है इनको लॉयल्टी टू स्टेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द 100% जो इंसान दहशतगर्दी, देखिए जब दहशतगर्दी का एक जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट था ना मंसूर साहब, वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि उसमें यहाँ आप राइट साइड पे हो सकते थे या आप ये पता नहीं आपने जो कुछ कहा ये या आप दहशतगर्दों की साइड पे हो सकते थे, आप यहाँ दहशतगर्दों की साइड पे हो सकते थे या आप पाकिस्तानियों की साइड पे हो सकते थे, ठीक है, या आप पाकिस्तानी हो सकते या आप दहशत। तो अगर आप उस वक्त पाकिस्तानी नहीं थे, अगर आप अपनी पाकिस्तान की अफवाज के साथ नहीं खड़े थे, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो उस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे उनके साथ नहीं खड़े थे, और उस ना खड़े होने का आपका एक्सक्यूज ये है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, वो क्या ऑपरेशन बंद करके इनको व्हाट्सएप पे अपडेट्स देते कि ओ हेलो आई एम हियर, अब मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं, अब मैं खुदा का खौफ करें किसी एक दिन आप 1 मिनट के लिए ये सोचें कि वो 200 लोग जो जाफर एक्सप्रेस से बंद थे उनके ऊपर क्या गुजरी हो। Just for 1 minute think of that and then come up with this excuse, हम सब सोचना चाहिए कि उन 200 लोगों पे और उनके खानदानों पे क्या गुजरी, क्या इंफॉर्मेशन का क्यों ये वाकयात हो रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। और हमें यही सोचते हुए ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम यही 5000 टेररिस्ट को पाकिस्तान लेकर आया और उनको यहां लाके बसाया उसने, बिकॉज़ यू जस्ट प्रूविंग कि आपकी इतनी शैलो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इश्यूज that are plagued this country. Because your leader brought the terrorists to Pakistan. Everybody knows this. He has accepted this. आप क्या बातें कर रही हैं आमना? ऑब्वियसली आपको ना 1980 की तारीख पता है ना आज के हकायक पता है। 1980 की नहीं, मैं 2018 से 2022 की बात कर रही हूँ जो आपको बात, सियासत 2018 और 22 में मैं